Hello friends, this is Aita Verma and this is my channel Tune Insights. In this channel, I will be discussing about some great and interesting topics that you are really gonna love it. So without wasting any further time, let's start our today's topic. So our today's topic is why India's literacy rate is so low and how can we improve it. So इसे समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि लिटरेसी होती क्या है. So लिटरेसी इज दी एबिलिटी टू रीड और राइट. अगर आप पढ़ लिख सकते हैं तो आप एक लिटरेट हुए. ये फर्क नहीं पड़ता कि बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं कि नहीं. सो लिटरेसी रेट कैसे काम की जाती है, कैलकुलेट की जाती है. तो लिटरेसी रेट का कैलकुलेट करना ज्यादा हार्ड नहीं है. उसके लिए गवर्नमेंट किसी का टेस्ट नहीं लेती है. बस एक एक इंडिविजुअल की स्किल्स देखती है कि वो स्किल्स क्या वो लेवल के ऊपर है कि उसके लिटरेट हम कह सकते हैं कि वो अच्छे से एकदम पढ़ लिख सकता है. वैसे हर एक काउंट की जाती है. हर एक कंट्री में काउंट करने के बाद उसकी परसेंटेज निकाली जाती है कितने लोग इलिटरेट है और कितने लोग लिटरेट है. तो इससे भी कंट्री के ऊपर बहुत ही असर पड़ता है. दूसरी कंट्री को इसी की तौर से देखते हैं. कभी कभी जैसे देखते हैं कि ये बहुत अच्छा इलिटरेट कंट्री है क्योंकि इसका लिटरेसी परसेंटेज बहुत ज्यादा है, बट इसका इलिटरेसी परसेंटेज बहुत ज्यादा है तो ये ज्यादा अच्छी कंट्री नहीं है. तो आज हम इन्हीं बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे. और लिटरेसी को एक इंटरनेशनल लिटरेसी डे भी मनाया जाता है. 1967 में 8 सितंबर को यूनेस्को ने लिटरेसी को एक इंटरनेशनल लिटरेसी डे में घोषित कर दिया था. यानी कि हर साल अब हम 8 सितंबर को लिटरेसी डे मनाते हैं पूरे वर्ल्ड में. इस दिन इसका मनाने का मेन मोटो ये था कि ताकि यंग पीपल चाहे एजेड हो या फिर वेरी यंग हो या मिडिल एज हो, सबको एजुकेशन का महत्व पता चले, सब पढ़ने लिखने की ओर जाए ताकि सारा सब प्रगति हो, चारों तरफ सब इम्प्रूवमेंट हो. इसलिए यूनेस्को ने इस डे को इतना नेशनल लिटरेसी डे बना दिया था. इसलिए इसका असर भी पड़ा है अमेरिका वेस्टर्न कंट्रीज में, क्योंकि इंडिया में तो ये सब डेज ज्यादा मनाए नहीं जाते, बस वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा मनाए जाते. अब मनाए जा रहे हैं मगर उस समय उतना होता नहीं था. इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज में थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा है, थोड़ा से ज्यादा इफेक्ट पड़ा है. इंडिया में भी पड़ा होगा 1 to 2% इफेक्ट पड़ा होगा. तो हम अब आगे बात करते हैं इस टॉपिक पे. तो अब हम इंडिया की बात करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू यूनेस्को इन 2017 एंड 18 यूनेस्को ने कुछ रिपोर्ट पब्लिश की थी जिससे हमें ये पता चलता है कि 35% ऑफ द वर्ल्ड्स लिटरेट पीपल रेसाइड इन इंडिया. यानी कि 35% जो अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ लोग जिन्हें पढ़ना लिखना अच्छे से नहीं आता, लेवल तक नहीं आ रहा जिसे सबको पास करना पड़ता है, उन लोग को जो इलिटरेट बोलते हैं, वो लोग 35% वर्ल्ड के इंडिया में रिसाइड करते हैं. वो भी बहुत होता है 35%. इंडिया की पॉपुलेशन ही होगी 150 करोड़. तो सोचिए 35% कितनी होगी, वर्ल्ड की 35% कितनी होगी इंडिया में. तो इसका भी एक रीजन है इतना कम क्यों है, तो अब हम उसे डिस्कस करते हैं. दरअसल पॉवर्टी बहुत बड़ा टॉपिक है, जो बहुत बड़ा टॉपिक है जो लिटरेसी रेट को इफेक्ट करता है. अगर आप देखें कि केरला और लक्षद्वीप जैसे स्टेट्स को एक तरफ ले और एक तरफ ले बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स हो जो उतने ज्यादा रिच नहीं है केरला और लक्षद्वीप के जैसे. और आप ये भी एक रीजन आप देख और ये भी है कि केरला और लक्षद्वीप जो हैं वो इन दोनों बिहार और आंध्र प्रदेश से बहुत ज्यादा लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा. और जहां बिहार और आंध्र प्रदेश का उनके आसपास भी नहीं आता है. तो पॉवर्टी बहुत बड़ा इशू है. इसको लेकर अब गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि इसके रिलेटेड कुछ कर पाए. उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल खोले हैं बहुत सारे. हर स्टेट में, हर सिटी में आपको, हर एक टाउन में आपको एक गवर्नमेंट स्कूल दिखी जाएगा. कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3, 4 में होते हैं. लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है. क्या आपको पता है कि 92% ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स इन इंडिया डोंट फॉलो द RTE एक्ट, यानी राइट टू फ्री एजुकेशन. यानी कि 92% जो गवर्नमेंट स्कूल्स आप देखते हैं वो फ्री एजुकेशन प्राप्त देते ही नहीं है स्टूडेंट्स को. जो स्टूडेंट्स वहां पढ़ने जाते हैं वो फ्री एजुकेशन उन्हें मिलता ही नहीं है. उन्हें ये है कि गवर्नमेंट है तो कम पैसे लेते हैं, मतलब बहुत 10% to 20% फीस लेते होंगे नॉर्मल स्कूल्स के अकॉर्डिंग, बट उन्हें फ्री एजुकेशन तब भी नहीं मिलता. बुक के पैसे उन्हें तब भी देने पड़ते हैं. सोच सकते हैं 92%, और जहां बस 80% स्कूल्स ऐसे हैं इंडिया में जो बस फ्री एजुकेशन देते हैं, बुक्स सब फ्री प्रोवाइड करते हैं. तो ये भी बहुत बड़ा मतलब कि रीजन है. और गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है ऐसा करने का. उन्हें भी उनको टैक्स मिलेगा तभी तो वो सब चीज फ्री करेंगे. वो ट्राई कर रहे हैं तभी अभी भी 92% बचे हैं. अभी भी बहुत साल लगेंगे इंडिया के लिटरेसी रेट को, इंडिया की जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उनको इम्प्रूव करने के लिए, जिनसे बहुत लिटरेसी रेट में इंडिया का इम्प्रूवमेंट होगा. और ऐसा नहीं है कि इंडिया की लिटरेसी रेट डिसइम्प्रूव होती जा रही है, गिरती जा रही है. ऐसा नहीं. 1981 में इंडिया की लिटरेसी रेट अप्रॉक्स 41 to 47% कुछ थी और अभी वो हो चुकी होगी 60 to 77% के आसपास. वो इम्प्रूव हो रही है लेकिन बहुत कम स्पीड से हो रही है बाकी वेस्टर्न कंट्रीज या बाकी वेस्टर्न या फिर जो हाई रिच कंट्रीज है उनके मुकाबले. तो इसमें बहुत सारे रीजन्स आते हैं. पॉवर्टी, तो हम पॉवर्टी पे एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं. पॉवर्टी पे जो लिटरेसी को इफेक्ट करती है. क्या आपको पता है कि वर्ल्ड के 24% पॉवर्टी, हम मैंने पहले बोला था
35% इलिटरेट। अब मैं बोल रहा हूँ 24% पुअर पीपल लिव इन इंडिया, 24% वर्ल्ड के। तो इसमें ये एक फैक्ट हो गई। ये तो आपको ज्यादा कुछ आपको अलग नहीं लगा होगा, 24% होगा, ये आपने देखा है। मगर एक और फैक्ट है कि 1% जो रिच लोग हैं वो इंडिया का 58% वेल्थ अपने पास रखते हैं। मतलब कि इंडिया का 1% मतलब होता होगा 3 से 4 करोड़ लोग, क्योंकि इंडिया टोटल आबादी अभी होगा 150 करोड़, तो 1% होगी 3 to 4 करोड़ होंगे। सो 3 to 4 करोड़ जो रिच पीपल है इंडिया में, जो 1% है, वो इंडिया की 58% वेल्थ अपने पास रखते हैं, जिससे बहुत बड़ा गैप आपको समझ आ जाएगा पुअर और रिच पीपल में। या तो इंडिया में कहीं पीपल बहुत ज्यादा ही गरीब हो जा रहे हैं, या तो बहुत ज्यादा ही रिच हो जा रहे हैं। और आप अब ऐसा नहीं है कि वो पैसा नहीं डोनेट करे, वो भी पैसा डोनेट करे, वो थोड़ी हड़प के थोड़ी पैसा रख लिए, एक दो को छोड़ के सब पैसा डोनेट करे, लेकिन अपने हिसाब से दे रहे हैं। और ये भी एक बात पता चला है कि जो फैमिलीज में चिल्ड्रन होती है, जो 24% है मैंने आपको बोला ना, उसमें से 22% जो है वो उन फैमिलीज में देखे गई जिनके पास चिल्ड्रन है, और 8% और 2% उन फैमिलीज में देखे गई है जहाँ जिनके पास चिल्ड्रन नहीं, यानी कि जिनके पास चिल्ड्रन है उनके पास ज्यादा पुअर्टी। क्योंकि ना चिल्ड्रंस को अभी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पढ़ाई करवाना पड़ रहा है, पहले नहीं था 20-30 साल पहले, 20-30 ईयर्स हो, बट अभी सबको फोकस करना पड़ रहा है एजुकेशन पे, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे एक्ट कर रहे हैं, पीपल ऐसे आपको मोटिवेट कर रहे हैं, तो वो पढ़ा ही रहे हैं। ऊपर से अभी के लोगों को थोड़ा अभी थोड़े पहले से अभी थोड़ा उनका ये एजुकेशन को देखने का नजरिया बदल चुका है। तो लेकिन वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो पुअर पीपल है उनका खुद का खाने पीने का जो बंदोबस्त नहीं होता, वो पढ़ाने के लिए जो पैसा यूज करते हैं, तो उससे उनका भी बहुत लॉस होता है। उनको कभी कभी खाए बिना भी सोना पड़ता है, रात को घर नहीं है, दूसरे घर में रहते हैं, कोई तो बाहर रोड पे ही रहते हैं, उनके बच्चे भी, उनमें से भी बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं, बहुत कम ही लोग नहीं पढ़ते हैं। सो ये भी बहुत बड़ी बात है। एक गवर्नमेंट की भी एक बात सामने आती है कि 2019-20 में जो बजट दिया गया था एजुकेशन के लिए, वो 94 करोड़ थी। लेकिन आप देख सकते हैं 94 करोड़ भी काफी नहीं, आपको और उससे बहुत ज्यादा चाहिए होगा, ताकि सब एवरी स्टूडेंट इन दिस इंडिया गेट्स राइट टू स्टडी। सो लेकिन ये भी कुछ 94 करोड़ भी कम नहीं, हम ये नहीं बोल सकते गवर्नमेंट बहुत कम पैसा लगा रही है एजुकेशन की तरफ, क्योंकि 10 करोड़ 2017-18 में जितना था 83 to 85,000 करोड़ लगाए गए थे, वो अभी 94 करोड़ हो गए। 10 था, वो भी गवर्नमेंट भी अपने तरफ से ट्राई कर रही है, कोशिश कर रही है, तो उनका भी कोई गलती नहीं है, ये बस सिचुएशंस ऐसे बन गए हैं पहले से ही। इसमें भी एक बात निकल के आती है, आप भी सोचोगे इतना पैसा क्यों लग रहा है, हमको ये बस बुक्स देने हैं, लेकिन ये नहीं है ना। यहाँ पे आप टीचर्स देख लेंगे, वाइस प्रिंसिपल्स हैं, स्टाफ मैन है, फिर से इतने सारे बुक प्रिंट करते हैं, कुछ फ्री में बुक बांटते हैं, उनके लिए भी तो पैसा चाहिए। तो गवर्नमेंट को इसके लिए तो पैसा बढ़ाना पड़ रहा है, इसलिए अभी भी 94 करोड़ आपको कम लगता है, नहीं कम नहीं है, लेकिन कम इसलिए हो जाता है क्योंकि टीचर्स इतने हो गए हैं, स्टाफ इतने हो गए हैं, स्कूल्स इतने हो गए, उन्हें पैसा चाहिए, तो उनके पैसा के लिए गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है ना। प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रहा, प्राइवेट और बाकी सब स्कूल्स, ये बात कर रहा हूँ मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की, क्योंकि उनके पास टीचर्स की तो संख्या कम नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल भी स्कूल ही होते हैं, वहां पे बहुत टीचर्स जाते हैं पढ़ाने के लिए। सो इसलिए गवर्नमेंट को उनको ही पैसा देने के लिए इंक्रीज करना पड़ रहा है, इसलिए उन्हें स्टूडेंट्स को भी देखना, और बाकी जो स्कूल के जो पर्सन है, स्टाफ पर्सन, टीचर्स, प्रिंसिपल, उनके लिए भी देखना है। तो यह भी एक बड़ी बात है। आपने ये वाली प्रोस्ट तो सुनी होगी, टू मेनी कुक्स स्पॉइल दी ब्रॉथ, यानी कि बहुत सारे शेफ मिल जाए तो ब्रॉथ का क्या हाल हो जाता है, आपको पता ही ऐसा ही हो रहा है। टीचर्स ज्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है, स्कूल्स बढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम तो होगी ही, इसलिए गवर्नमेंट को बहुत कुछ इंप्रूवमेंट करना ही होगा इसमें। गवर्नमेंट को और भी बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ से एजुकेशन सिस्टम के कुछ पॉइंट्स कॉपी करने होंगे, और इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में वो सब लगाने होंगे, क्योंकि हमारा और ज्यादा टाइम नहीं बचा, हमारा एजुकेशन सिस्टम अब बहुत जल्दी आउटडेटेड होने वाला है। तो अब हम बात करते हैं कि हम लिटरेसी रेट को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, इसे बढ़ा कैसे सकते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा हाथ गवर्नमेंट को करना होगा, सबसे ज्यादा काम इसमें गवर्नमेंट को करना होगा, हम सिंपल पीपल कुछ कर नहीं सकते, गवर्नमेंट को सबसे बड़ा काम करना होगा इसमें। सो अब हम बात करते हैं कि इसे इम्प्रूव कैसे की जा सकती है। तो इसमें भी गवर्नमेंट को सबसे बड़ा काम करना होगा। हम एक दो मिडिल क्लास मैन या कोई रिच मैन भी ये सब कुछ नहीं कर सकता, इसमें बस गवर्नमेंट को ही सब करना होगा। तो गवर्नमेंट भी बहुत सारे टिप्स यूज कर रही है ये सब इम्प्रूव करने के लिए। सो हम बात करें गवर्नमेंट इसे कैसे इम्प्रूव कर सकती है। तो गवर्नमेंट को इम्प्रूव करना होगा, हम कुछ कर नहीं सकते, तो गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्टेप्स यूज कर रही है, जैसे कि
गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि जो लैंग्वेज जो जिसमें वो टीच करती है वो उनकी मदर टंग रखी जाए। यानी कि आपने देखा इंग्लिश बुक्स तो बहुत से प्रिंट होते हैं, लेकिन ना आप देखेंगे ना गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे तो मराठी, बंगाली ऐसे बुक्स गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि जो गरीब बच्चे होते हैं वो जिस एरियाज में रहते हैं वो अपने मदर टंग में ही बस बात कर सकते हैं, इसलिए उन्हें जो बुक्स होते हैं उनके मदर टंग में ही प्रिंट करवा रहे हैं गवर्नमेंट। अभी ये कुछ सालों ही पहले ही स्टार्ट हुई है, ताकि इंडिया की लिटरेसी रेट ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ तो मतलब कि बढ़ जाएगा, क्योंकि कुछ तो पढ़ रहे हैं, कम से कम इंग्लिश तो नहीं पढ़ रहे लेकिन अपने ही लैंग्वेज में कुछ सीख रहे हैं और पढ़ते पढ़ते वो अपने आप इंग्लिश कभी ना कभी सीख ही जाएंगे। दूसरी एक ये भी बात आती है कि बहुत सारे स्कूल्स, इसमें गवर्नमेंट और सिंपल स्कूल्स भी है, वो मतलब आप देखेंगे कि ये नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में ही सबसे ज्यादा मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स में बस इलिटरेट पीपल भर के रखे, मतलब लिटरेसी रेट जिनका बहुत कम है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल स्कूल से भी बहुत इलिटरेट पीपल निकल रहे हैं, वो पढ़ते पूरे साल लेकिन लास्ट में जब उनका लेवल लिखा जाता है तो वो इलिटरेट ही कहलाएंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे स्कूल सिंपली बुक हैंड ओवर कर देते हैं और कभी कभार पढ़ा देते हैं 1-2 चैप्टर्स ऐसे सिंपल, ऐसे करने से होता नहीं है, आपको बस सीधा होंगे पढ़ा तो कुछ होगा भी नहीं, अभी तक हुआ भी नहीं है। बहुत सारे स्कूल्स इंडिया में ऐसे मिल जाएंगे जो बस बुक्स दे देते हैं, हफ्ते में 1-2 दिन क्लास कराते हैं, हो जाते हैं, वैसे तो बच्चों को समझ आता नहीं है। तो ये भी एक बड़ी पॉइंट है जो बहुत सारे स्कूल्स अभी इंप्रूव करने ट्राई कर रहे हैं, टीचर्स खोज रहे हैं, क्योंकि बस टीचर्स की कमी है, तो इसलिए ये भी इंप्रूव हो ही जाएगा, 5 से 6 ईयर्स और लगेंगे। और स्कूल्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी सिखानी चाहिए, कैसे कंप्यूटर ऑन ऑफ करते हैं, स्मार्टफोन्स क्या होते हैं, प्रिंटर्स बाकी सब, यानी कि टेक्नोलॉजी का भी एक अलग से सब्जेक्ट बनना चाहिए, जो बनना शुरू हुआ है, वो पहले ज्यादा था नहीं, वो अभी 4 to 6 ईयर्स हुए होंगे उनका स्टार्ट किया गया कंप्यूटर, और बहुत सारे अलग अलग नाम के सब्जेक्ट्स डाले गए हैं, जिससे आपको टेक्नोलॉजी की बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है, बस उसे भी कंट्रोल करना होगा। ये नहीं कि कुछ स्टूडेंट्स को इन सब की एडिक्शन हो जाए, तो इसे भी केयरफुली यूज कर रहे हैं स्कूल, सबको स्कूल केयरफुली यूज कर रहे हैं तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। यानी कि अभी जो इंडिया की गवर्नमेंट और बाकी सब स्कूल सब ट्राई कर रहे हैं कि लिटरेसी रेट को इम्प्रूव की जाए, अलग अलग मेथड्स यूज कर रहे हैं, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और जहाँ तक उनकी मदर टंग में पढ़ा रहे हैं। तो अभी जिस हिसाब से हो रही है बस और थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट्स करेगी गवर्नमेंट, उन्हें पता है वो करेगी, और फिर और ज़्यादा टाइम नहीं है, फिर इंडिया अपने खुद पे खुद और थोड़ी सी बस पॉइंट्स बचे जो गवर्नमेंट भी अब इम्प्लीमेंट करने लगी है, करने लगी है, और बस ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, कुछ ही इयर्स बाद अब इंडिया बहुत बड़ी इलिटरेट कंट्री बन जाएगी, लिटरेसी रेट में इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री बन जाएगी। क्योंकि आपने देखा अमेरिका भले ही बहुत लिटरेट है मगर उनकी पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, 70 to 80 करोड़, इंडिया की 150 करोड़। वहां आप सोचिए अगर इंडिया में 100+ करोड़ लोग लिटरेट हो गए तो सोचिए कितना बड़ी कंट्री हो जाएगी लिटरेसी रेट के साथ। इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री विद लिटरेसी रेट बन सकती है अगर चाइना को भी पीछे छोड़ दी तो। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, और आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे और आप ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानते रहे। थैंक यू।